नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश क्लासेज में। पिछले कुछ रोज़ से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी नए छात्र हैं या पुराने हैं, जो भी लोग हैं, काइंडली कॉपी किताब लेकर, कॉपी कलम लेकर बैठा करें और लिखने का प्रयास करें। बाद में खुद से उदाहरण लिखने का भी प्रयास करें और लगातार जुड़े रहें। देखिए, अगले कुछ महीनों में मैं आपको 5000 से ऊपर वर्ड कराने वाला हूँ। वर्ड मास्टर बन जाएंगे आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए और कॉपी कलम निश्चित तौर पे चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नए लोग हैं, काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि ये काम जारी रहे, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें। इससे कुछ नहीं होता, बस ज़्यादा अधिक लोगों तक पहुँच होती है तो मन आनंदित होता है, उत्साह बढ़ता है हमारा। और ये जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये वर्ड मास्टर किताब से करवाए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नंबर 1 पर। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के द्वारा लिखी गई जो जीवनी होती है, अपने जीवन के बारे में जब कोई व्यक्ति खुद से लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। जब मिस्टर ए अपना लाइफ की कहानी खुद मिस्टर ए के बारे में खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी। कोई अगर दूसरे के बारे में लिखते हैं, किसी दूसरे की जीवनी, तो बायोग्राफी। कार्टोग्राफी होता है मानचित्र बनाने का, ये जो मैप बनाने का जो काम है, दैट इज़ कार्टोग्राफी। बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक को बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी तो उस किताब में मैंने कौन से पहले की किताबों का रेफरेंस लिया, उसका मैंने एक लिस्ट दिया कि भैया मैंने इस किताब को लिखने के दौरान फलाना फलाना किताब का रेफरेंस लिया है। दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। आगे बढ़ेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। अभी बात कर रहे थे बायोग्राफी, किसी की जीवनी जो कोई और लिखे। क्रेडेंशियल्स बोलते हैं उन दस्तावेजों को जो आपकी पहचान को पुख्ता करते हैं, साबित करते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी पहचान बताते हैं, दैट इज़ क्रेडेंशियल्स। आगे बढ़ेंगे। वन हुज वाइफ इज़ डेड। देखो, जिसका पति मर गया हो उसको विडो कहते हैं, विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विडोवर कहते हैं। तो ये लखेरनचा की चाची जो चली गई तो लखेरनचा को विडोवर कहेंगे, हिंदी में विधुर कहते हैं। स्पिंस्टर बोलते हैं किसी ऐसी महिला को जिसकी शादी नहीं हुई हो और विवाह की उम्र निकल गई हो, मतलब वो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रही हो या बुजुर्ग हो गई हो, 40 के आसपास हो या क्रॉस कर रही हो, वैसी महिलाओं को स्पिंस्टर बोलते हैं, अविवाहित महिला। बैचलर कोई ऐसा पुरुष जो कुंवारा हो, शादी योग्य हो लेकिन कुंवारा हो, उसको बैचलर कहते हैं, नाउन है। आगे बढ़ेंगे। कोई चीज़ जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, क्षणिक हो, उसको इफिमेरल कहते हैं या ट्रांजिएंट कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े वक्त के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, क्षणिक हो, ट्रांजिएंट हैप्पीनेस, इफिमेरल स्माइल। होड बोलते हैं भंडार को, अ होड ऑफ गोल्ड। नाउन भी और भर्ब भी है। भर्ब के रूप में संग्रह करना, होर्डिंग जिसको बोलते हैं ना, काला बाजारी, वो भंडार लगाना। बेवरेज, किसी भी पेय पदार्थ को बेवरेज बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक को बेवरेज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। जी, ये एरिया ऑफ लैंड जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला है, तीनों तरफ पानी है, इधर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरब सी, तो ये इंडियन पेनिनसुला है। आइलैंड बोलते हैं जो पूरी तरह पानी से घिरा हो। ये लिख रहा है पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट, लगभग, दैट इज़ पेनिनसुला। आगे बढ़ते हैं। और एक वर्ड है आर्किपेलेगो। ये द्वीपों का समूह, आइलैंड्स के ग्रुप को आर्किपेलेगो कहते हैं। गल्फ बोलते हैं खाड़ी को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये पेनिनसुला का ठीक उल्टा होता है गल्फ। पेनिनसुला में है कि कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो पानी से घिरा हो। अब गल्फ का होता है कि कोई ऐसा वाटर बॉडी जो लगभग सब तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ हो। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर पानी है और ये चारों तरफ जो है लैंड पार्ट हो, तो इसको गल्फ बोलते हैं। जैसे पर्शियन गल्फ देखोगे ना, तो तीनों तरफ उसके ज़मीन आपको नज़र आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड। एक तरफ आपका अफ्रीका हो जाता है, एक तरफ एक तरफ आपका अरब, ये माफ़ करें, ओमान वाला, यमन वाला हिस्सा हो जाता है, और आपका कुवैत वगैरह इधर वेस्ट साइड में, और इस साइड में फिर आपका ईरान वगैरह हो जाता है। तो ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गल्फ़ बोलते हैं, पर्शियन गल्फ़ कहते हैं। तो कोई ऐसा पानी का एरिया जो लगभग ज़मीन से घिरा हो, दैट इज़ गल्फ़, खाड़ी। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दैट इज़ कैलीग्राफी, सुंदर लिखने की कला, कैलीग्राफी। कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने के का जो काम है, और मानचित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। सॉलिसिटस बोलते हैं दूसरों का देखभाल करने वाला, दूसरों के लिए चिंतित रहने वाला, दूसरों का हालचाल देखने वाला। सिनेरियो बोलते हैं दृश्य या नज़ारा को, नाउन है।
हमारी घर की जो माएँ होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिसिटस होती हैं, सभी का ख्याल रखने वाला। पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, ऐसा व्यक्ति जो संस्कृति विमुख हो, कला विमुख हो, आर्ट लिटरेचर वगैरह से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको फिलिस्टीन कहते हैं। इंसिपिड किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो स्वादहीन हो। इंसिपिड टी, कैसा चाय जिसमें स्वाद नहीं हो। सेवियर बोलते हैं रक्षक को, रक्षा करने वाले को। कैप्टर बोलते हैं बंधक बनाने वाले को, और कैप्टिव बोलते हैं बंदी को। ये सब वर्ड कई दफ़ा हो चुका है पहले भी, अब इसीलिए मैं तेज़ी से बता रहा हूँ। पर्सन हु कैटर, कैटर का अर्थ होता है परोसना, काटर नहीं होता, कैटर होता है, आर गलत था वहाँ पर। पर्सन हु कैटर्स टू द रिच, एक ऐसा व्यक्ति जो अमीरों का खातिरदारी करता हो, महत्वपूर्ण लोगों के चापलूसी करता हो। साइकोफैंट बोलते हैं, चापलूस समझते हैं ना, दैट इज़ साइकोफैंट। इसको नहीं कंफ्यूज करोगे साइकोपैथ से, लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं दोनों वर्ड को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइकोपैथ, ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो हिंसक हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड साइकोपैथ, PSYCOPATH। ये नाउन है, हिंसक व्यक्ति को कहते हैं या पागल जिसको आप बोलते हैं, और ये है चापलूस, साइकोफैंट। आगे बढ़ेंगे, चलिए। अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हैट्स, औरतों का हैट बनाने बेचने वाला। द वर्ड इज़ मिलिनर, आर थोड़ा साइलेंट रहता है, मिलिना पढ़ते हैं। मिलिना बोलते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो हैट बनाता है औरतों का। ये शायद आपके लिए नया वर्ड होगा तो इसको काइंडली लिख लेंगे। फैरियर बोलते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो घोड़े का नाल बनाता है। घोड़ा के नीचे जो पाँव में घोड़े का जो हूफ होता है, खुर, उसमें जो मेटल पार्ट लगाया जाता है ना, ताकि उसका, चूँकि वो दिन रात रोड पे दौड़ना है तो उसका खुर घिसे नहीं, इसीलिए उसमें नाल ठोक दिया जाता है। तो जो घोड़े का नाल बनाता है द पर्सन इज कॉल्ड फैरियर। टिंकर बोलते हैं जो घूम घूम कर सामान बेचता है। हॉकर भी बोलते हैं इसको, गली गली जाकर, घर घर जाकर जो सामान बेचता है, टिंकर, हॉकर या पेडलर या राउंड्समैन, फेरी वाला जो होता है। ड्रैपर बोलते हैं कपड़ा बेचने वाले को, ड्रैपर कपड़ा बेचने वाला। ये देखो, ड्रैप एक वर्ड भर्ब होता है, DRAP। ड्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना या ढकना, कपड़े से किसी चीज़ को लपेटना या ढकना। सी ड्रैप्ड द गन, उसने गन को लपेट दिया, कपड़े से लपेट दिया। ड्रैपर बोलते हैं कपड़ा बेचने वाले को। आगे बढ़ेंगे। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, आदमखोर, कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल का दो अर्थ होता है, एक तो आदमी का लाश आदमी को खाने वाला, या अपनी जात को खाने वाला। जैसे किंग कोबरा जो होता है कैनिबल होता है, वो दूसरे कोबरा को खा जाता है। स्वजात भक्षी, कोई ऐसा जानवर जो अपनी ही जाति के दूसरे जानवरों को खाए, या मानव जाति को खाने वाला, दैट इज़ कैनिबल, आदमखोर। सैवेज किसी बर्बर जंगली हिंसक व्यक्ति को बोलते हैं। बिस्ट किसी ऐसे जानवर को बोलते हैं जो बहुत हिंसक या खूंखार हो, फेरोसियस हो, हिंसक उग्र किस्म का जानवर। सैवेज कोई हिंसक व्यक्ति या हिंसा करना, वर्ब भी है। कार्निवोरस मांसाहारी, जो लोग मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं। पीपल इन अ राउडी सीन, राउडी मतलब जो हंगामा वाला स्थिति में। देखो, आम जो भीड़ होती है उसको क्राउड कहते हैं, और अगर भीड़ हिंसक हो जाए, गैर कानूनी हरकत करने लगे, उपद्रव मचाने लगे, तो भीड़ को मॉब कहा जाता है। आम जनता को रेबल कहते हैं या पॉपुलिस कहते हैं। कॉमन पीपल को रेबल भी कहते हैं, पॉपुलिस भी कहते हैं, या प्लेब्स भी कहते हैं। कांग्रीगेशन बोलते हैं धार्मिक भीड़ को, किसी पूजा पाठ के लिए इकट्ठा भीड़ को कांग्रीगेशन कहते हैं। क्लमजी और इल ब्रेड फेलो, ढंग से जिसकी परवरिश नहीं हुई हो और जो क्लमजी हो, काम को ढंग से नहीं करता, उसको ओफ कहा जाता है। ये वर्ड आपके लिए नया होगा, इसको देख लेंगे अच्छे से। जो अपने काम में ढंग का नहीं हो, ऐसे लोगों को ओफ कहते हैं। लाउट बोलते हैं बिगड़े हुए बालक को। लाउट के लिए हमने हेलियन जैसा वर्ड देखा था, या ब्रैट देखा था, या बहुत सारे वर्ड, स्कैम्प, स्कैलीवैग। योकल बोलते हैं गांव देहात से आया हुआ कोई व्यक्ति जो शहरी समाज में फिट नहीं बैठता, जिसका कपड़ा लत्ता पहनने का तरीका जो है शहरी स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होता, उसको योकल या बम्पकिन कहते हैं। देहाती नेगेटिव वर्ड है, बम्पकिन या योकल। बूढ़ बोलते हैं कोई असभ्य व्यक्ति को, तो ये बारबेरियन या इस तरह का वर्ड। तो राइट आंसर इज ओफ, OAF। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टू सराउंड विथ आर्म्ड फोर्सेज, चारों तरफ से घेर लेना। देखो, तीन तरह का ये यहाँ सीज है। ये सीज होता है बंद होना या बंद करना, CEASE। जैसे दे एग्रीड टू सीज हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज मतलब युद्ध, युद्ध का हरकत। दे एग्रीड टू सीज हॉस्टिलिटीज, उन्होंने युद्ध को रोकने का के लिए तैयार हुए। ये सीज होता है जब्त करना, किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना। पुलिस ने छापा मारकर हथियारों को जब्त किया, सीज किया, SEIZD। और ये सीज है बंद करना, कोई चीज़ को रोकना,
और ये वाला सीज का स्पेलिंग देखिए, SIEGE, और यहाँ क्या था, SIEJD, जब्त करना। ये बिसीज होता है घेरना, नाउन और वर्ब दोनों है। जब मान लीजिए कोई किला है और दुश्मन शत्रु सेना आकर इसको घेर ले और इसका सारा बाहर से रास्ता सप्लाई बंद कर दे, तो इसको बोलते हैं कि किले को बिसीज किया गया, घेरा गया। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे तीनों सीज का। ये एक यहाँ SEIJD जब्त करना, SCEASE बंद करना, रोकना, और बी सीज SIEGE वाला घेरना। जो औरतों से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजोगिनिस्ट। जो मानव जाति से नफरत करता है मिसेंथ्रोपिस्ट। मैसोचिस्ट, जो खुद को दुख देकर जिसको आनंद मिलता है उसको मैसोचिस्ट कहते हैं। मैसोचिस्ट, जिसको खुद को पेन देकर आनंद आता हो। आगे बढ़ेंगे। वन हु ड्रॉज मैप, मैप बनाने वाला, कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाला। ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं जो हैंडराइटिंग की जांच करता है या सिग्नेचर की जांच करता है। चेक पर आप साइन करते हैं तो भाई कोई तो साइन को जांचता है ना कि साइन फॉल्स है या सही है। तो जो ये बताता है कि लिखावट जेन्यून है या नहीं, सही है या नहीं, जिस आदमी का दावा किया जा रहा है उस आदमी का है या नहीं, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। लिखावट की जांच करने वाला, सिग्नेचर की जांच करने वाला। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं डिक्शनरी लिखने वाले को या डिक्शनरी कंपाइल करने वाले को। लेक्सिकन का अर्थ ही होता है वर्ड्स, तो लेक्सिकोग्राफर का अर्थ होता है डिक्शनरी बनाने या लिखने वाले को, और कार्टोग्राफर मैप बनाने वाले को, ग्राफोलॉजिस्ट सिग्नेचर जांचने वाले को। आगे बढ़ेंगे। अ मैन ऑफ लेक्स मोरल्स। लेक्स मतलब ढीला, मोरल मतलब नैतिकता। जिसकी नैतिकता कमज़ोर हो, चरित्र से जो गड़बड़ हो, ऐसे लोगों को लिसेंसियस कहते हैं। आपने इस अर्थ में बहुत सारे वर्ड देखे, लैसेवियस वगैरह वर्ड देखा हुआ है आपने। जिसका कैरेक्टर खासतौर पे सेक्सुअल कैरेक्टर वीक हो, लीचरस देखा है। बहुत सारे वर्ड आपको बताए गए हैं। रेकिस है, डिप्रेव्ड है, रिप्रोबेट है। तो ये वर्ड्स आप लिखोगे, बहुत सारे, पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे वर्ड इकट्ठा दिए थे। लीचरस है, लसियस, बहुत सारे वर्ड है। आगे बढ़ेंगे। रफियन बोलते हैं क्रिमिनल को, अपराधी को, नाउन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता हो। पायरेट बोलते हैं समुद्री लुटेरा को। समुद्री लुटेरा को बुकेनियर भी कहते हैं। बुकेनियर का स्पेलिंग अक्सर पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। वैगाबॉन्ड बोलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसका निश्चित ठिकाना ना हो रहने का। घुमंतु जिसको आप बोलते हो, जिप्सी वाले अर्थ में, नोमैड वाले अर्थ में, जिसका कोई निश्चित ठिकाना ना हो। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, विल का मतलब वसीयत, वसीयत के द्वारा छोड़ी गई कोई प्रॉपर्टी। देखो एलिमनी बोलते हैं गुजारा भत्ता को। एलिमनी कहते हैं, शायद यहाँ नहीं दिखेगा आपको, मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूँ, नंबर 9 पे हैं। एलिमनी बोलते हैं गुजारा भत्ता, जो डिवोर्स होने के बाद पति पत्नी को देता है उसको एलिमनी कहते हैं। पैट्रीमनी बोलते हैं पिता से या पैतृक संपत्ति को पैट्रीमनी कहते हैं। लिगेसी इज़ द राइट आंसर। लिगेसी का अर्थ होता है संपदा। अब मान लीजिए कि देखिए हमारे कोई दूर के रिश्तेदार मरे या कोई हमारा दोस्त मरा और उससे हमको अगर कुछ मिल रहा है तो वो पैट्रीमनी तो नहीं कहलाएगा ना, पैतृक संपत्ति तो नहीं है। पैतृक संपत्ति का मतलब जो पिता से मिले। लिगेसी बोलते हैं जब कोई वसीयत में लिख के जाए कि मेरे मरणोपरांत फलाना चीज़ फलाना को मिल जाए। वो आप जरूरी नहीं कि आपका रिश्तेदार हो, आप भी हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हो, तो उसको लिगेसी कहते हैं। यहाँ विल वर्ड आ गया ना, इसीलिए पैट्रीमनी नहीं ले रहे। आगे बढ़ेंगे। वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी को, ऑल एंड सन्ड्री मतलब एवरीवन। एक ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रेम करता हो। देखो ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी, आशावादी। इसका उल्टा होता है पेसिमिस्ट, निराशावादी। जो हर चीज़ में नाउम्मीदगी ढूंढ ले और कहे कि इसमें तो कोई उम्मीद नहीं है, सब गलत हो रहा है, दैट इज़ पेसिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट होता है जो हर चीज़ के ब्राइट साइड को देखता है, आशावादी। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमनिस्ट बोलते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि जितने भी हमारे मामले हैं इनको हम प्रैक्टिकल सोच से सुलझाएं, ना कि धर्म को बीच में लाएं। देखो दुनिया में जितने बड़े बड़े मसले हैं उनमें धर्म का बहुत बड़ा रोल है। पिछले 2000 सालों में धर्म ने बहुत तबाह किया धरती को। जितने रिलीजन्स थे ना, फ़लस्तीन का जो झगड़ा है, कश्मीर का जो इशू है, या तमाम सब जगह धार्मिक एंगल तो है ही है। तो ह्यूमनिस्ट वैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि देखिए धर्म की बातें छोड़ दीजिए, नैतिकता के आधार पर और व्यवहारिकता के आधार पर सारे मामलों को सुलझाया जाना चाहिए, उनको ह्यूमनिस्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में झगड़ा है सी और डी का। देखो फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं जो लोगों की मदद करे या दान दे, बेनिफैक्टर जैसा कुछ, पैट्रन जैसा, आर्थिक मदद करने वाला, लोगों की संरक्षण देने वाला, उसको बेनिफैक्टर या पैट्रन या फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। जो सभी की परवाह करता हो उसके लिए राइट वर्ड आएगा अल्ट्रुइस्ट। तो ऑप्शन टाइट है सी और डी, सी के साथ जाना बेहतर होगा।
वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, दैट इज अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों की परवाह करता। फिलेंथ्रोपिस्ट है दान देने वाला। देखो है तो एक ही तरह के शब्द, बेनेवोलेंट, बेनेफैक्टर, अल्ट्रुइस्ट, लेकिन चूंकि ऑप्शन टाइट है तो इसके मैं अल्ट्रुइस्ट के साथ जाऊंगा। डिफिनीशन को अगर आप अलग अलग करके पढ़ोगे तो अल्ट्रुइस्ट कहता है वन हु केयर्स, जो केयर करता हो, और ये है कि वन हु डोनेट्स। फिलेंथ्रोपिस्ट में लिखता है वन हु डोनेट्स, तो लव के साथ केयर वर्ड ज़्यादा बैठता है, तो हमें अल्ट्रुइस्ट के साथ जाना चाहिए। कोई ऐसी डिजीज़ जो प्राण घातक हो, जिसका अंत मृत्यु हो। कॉन्टेजियस का अर्थ होता है संक्रामक, ऐसी बीमारी जो संक्रमण से फैलती है ना, दैट इज़ कॉन्टेजियस। जो छूने से फैलती हो, दैट इज़ कॉन्टेजियस। तो ये अलग चीज़ है। अब ये तीनों जो है फैटल, डेडली और लेथल, तीनों का अर्थ होता है प्राण घातक। तो तीनों में कौन सा ले भाई, बीमारी के लिए कौन सा आएगा? तो बीमारी के लिए आता है वर्ड फैटल। डिजीज़ को डेडली नहीं कहते। डेडली स्नेक बोल सकते हैं, घातक सांप, जानलेवा सांप, डेडली स्नेक। लेदल वेपन बोलते हैं, जानलेवा हथियार, ऐसा हथियार जो घातक हो, लेदल वेपन बोलते हैं। फैटल डिजीज़ बोलते हैं, ऐसी बीमारी जो जानलेवा हो, ऐसी गलती जो जानलेवा हो, फैटल मिस्टेक कहते हैं, या फैटल फ्लॉ बोलते हैं। फ्लॉ मतलब गलती। मैकेनिक ने पूरा कार बना दिया और सारा चीज़ रिपेयर कर दिया और ब्रेक को वो कसना भूल गया, तो ये कैसी गलती है? फैटल फ्लॉ, जानलेवा गलती है। तो राइट आंसर इज सी, वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रूएल्टी, जिसको क्रूएल्टी में आनंद आता हो, जिसको क्रूरता में आनंद आता हो, दूसरों को दर्द देने में आनंद आता हो, उसको बोलते हैं सैडिस्ट। जिसको लर्निंग से, नॉलेज से प्यार हो, उसको बोलते हैं सॉफिस्ट। वन हु लव्स नॉलेज, दैट इज सॉफिस्ट, ज्ञान प्रेमी। एनार्किस्ट बोलते हैं जो अराजकतावादी हो, जो कहता है कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, जो व्यवस्था को चुनौती दे, अव्यवस्था फैलाए, अराजकता, राज ना हो किसी का, अराजकता, उसको एनार्किस्ट बोलते हैं। निहिलिस्ट बोलते हैं जो मानता है कि तमाम जो नैतिक बातें हैं सब पाखंड हैं, है ना, जो नैतिकता वाले और धार्मिक बातों को पाखंड मानता है, उसको निहिलिस्ट कहते हैं। वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी, जो लालची हो, उसको एवरिशियस कहते हैं। देखो एवरिस नाउन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर में, एवरिस, एवरिस लालच, और इसी से एडजेक्टिव बना एवरिशियस, लालची। एवरिशियस के लिए सिनोनिम्स ले सकते हो, रेपेशियस, जगह की कमी है यहाँ पर, रेपेशियस। वोरेशियस बोलते हैं जो अधिक की मांग करे, जैसे वोरेशियस ईटर, बहुत खाने वाला। वोरेशियस रीडर, जो बहुत पढ़ता हो। अगर कोई स्टूडेंट वोरेशियस है तो टीचर को चैन नहीं लेने देगा, वो बार बार नई चीज़ें पूछेगा। अगर वोरेशियस रीडर है तो और पढ़ने की मांग करेगा। वन हु डिमांड्स मोर, दैट इज़ वोरेशियस। वोरेशियस को नहीं कंफ्यूज करेंगे एवरेशियस से, जो कि एवरेशियस वर्ड आया है एवरिस से, और एवरिस का मतलब होता है लालच, ग्रीड, ऊपर जो वर्ड आप देख रहे हैं। तो रेपेशियस या एवरेशियस लालची वाले अर्थ में होता है। गैरुलस बोलते हैं जो बहुत बातें करता है, टॉकेटिव जो होते हैं, बातचीत, बातूनी, गैरुलस मैन। ग्रीडी, लालची। अब लालच तो किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, केवल दौलत के लिए, तो वहाँ दौलत वर्ड मेंशन किया है तो इसीलिए एवरिशियस के साथ जा रहे हैं। अगला है साइंस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की कला, उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। ये वर्ड आपके लिए नया होगा, इसको ध्यान रखेंगे। कैलीग्राफी, सुंदर लिखने की कला। कार्टोग्राफी बताए थे थोड़ा देर पहले, मैप बनाने की कला, कार्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, कोड लिखने की कला। क्रिप्ट का अर्थ ही होता है कोड, इसी से वर्ड बनता है इनक्रिप्ट, किसी चीज़ को कोड के रूप में लिखना। व्हाट्सएप पे देखते हैं ना, कॉल या मैसेज करते हैं तो लिखता है कि इनक्रिप्टेड है, मतलब आपका कॉल कोई और नहीं पढ़ सकता। इनकोड करना, किसी चीज़ को कोड के रूप में लिखना, दैट इज़ इनकोड करना।